हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आज हम सीखेंगे आसानी से बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने से पहले आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी जिसमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर दिए गए हैं, क्योंकि ये स्क्वायर्स आपकी ट्रिक में यूज़ होंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 6। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4। अब एक ही डिजिट है तो यही इसकी यूनिट डिजिट होगी। और 8 का स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर होता है 64, इसकी भी यूनिट डिजिट 4 है। इस तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। और 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 की यूनिट डिजिट क्या होती है? 49 की यूनिट डिजिट क्या होगी? 49 की यूनिट डिजिट होगी आपकी 9। इसी प्रकार से 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। 16 की यूनिट डिजिट 6। 6 का स्क्वायर 36। 36 की यूनिट डिजिट 6। 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो और अगर हम उसका स्क्वायर निकालें तो लास्ट के उसके 2 डिजिट 25 ही आते हैं। अभी हम आगे सीखेंगे कैसे। और लास्ट 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। और 9 का स्क्वायर 81, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। तो इस यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हम क्या सीखते हैं? हम यहाँ पे सीखते हैं कि कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 या 9 हो, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 ही होगी। इसी प्रकार से कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो या क्या हो 8, उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर निकाल के, उस आंसर की यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगी। इसी प्रकार से कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो, 7 हो, इनका स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 9 होगी। सेम आपका 4 और 6 के साथ होता है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। 5 हमारा इकलौता होता है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, तो उसका स्क्वायर में क्या आएगा? लास्ट में 5 ही आएगा। 5 ले सकते हैं, आप 25 ले सकते हैं अगर स्क्वायर की बात की जा रही है तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे के नंबरों पे लगाएं तो देखिए यहाँ पे क्या है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे है 1, इसलिए यहाँ पे भी आंसर में क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे क्या आ गया? ये 4। 3 दिया तो क्या आ गया? 9। 4 दिया गया तो क्या आ गया? 6। 5 दिया गया तो क्या आ गया? 5। 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1 और 0 का तो 0 रहेगा ही। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि अगर आपके आंसर में अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है और उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट अगर 1, 4, 9, 6 या 5 या 0, इन 6 नंबरों के अलावा अगर भी कोई भी यूनिट डिजिट आपकी दी गई है किसी भी नंबर की, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। तो आप ये टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको 1 का कभी कॉन्सेप्ट बताया था, यूनिट डिजिट 1 का कॉन्सेप्ट, तो देखिए स्पेशल केसेस विथ 1, यानी अगर हम 1 का स्क्वायर निकालें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं 111 का स्क्वायर या 1111 का स्क्वायर या फिर 11111 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी आसान है। जैसे कि आप इधर से नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3। नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं? नंबर ऑफ़ वंस आपके 3 हैं। तो क्या हो गया? यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं 1 2 3।
नंबर ऑफ़ वंस कितने थे 3, तो यहाँ पे हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3। जितने नंबर ऑफ़ वंस हैं वहाँ तक हम काउंटिंग लिखेंगे और फिर वहीं से उल्टी काउंटिंग लिख लेंगे, यानी 2 1। यानी 111 का स्क्वायर कितना हुआ, 111 का स्क्वायर हुआ आपका 12,321। इसी प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक की गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 तक पहुँच गए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू कर देंगे, यानी 3 2 1। 1111 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका ये नंबर 1 2 3 4 3 2 1। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 5 हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और उल्टे में 4 3 2 1। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। ये है आपका एक कॉन्सेप्ट जहाँ पे नंबर ऑफ़ वंस दिए गए हों और उनका स्क्वायर पूछा गया हो। नंबर ऑफ़ वंस यानी 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी पूरी संख्या में जो सारे नंबर्स हैं वो 1 ही हो और उनका स्क्वायर दिया जाए, तो हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। चलिए, ये तो आपका स्पेशल केस था 1 के साथ। आगे देखते हैं स्पेशल केस विथ 5। स्पेशल केस विथ 5 का मैं आपका तरीका बताता हूँ। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, कतई आसान। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसको हम लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 5 का स्क्वायर 25। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। यहाँ तक तो आपको जनरली याद ही होते हैं, बात आती है इससे आगे का सॉल्व करने की। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है और उसका अगर स्क्वायर पूछा जाए तो उसको निकालने का काफ़ी आसान तरीका है। जैसे मैं पूछता हूँ 15 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25। अब हम लेंगे ये आगे वाला नंबर। ये आगे वाला जो नंबर है इसमें एक नंबर बढ़ा के उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2। और 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उस 2 को ही हम क्या करेंगे, उस 2 को ही हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी क्या आ गया, 225। अब आप देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। इसी तरीके से देखें तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर मैंने आपको कहा है कि 5 का स्क्वायर लिखें सबसे पहले, तो एंड में लिखें 25। आगे क्या है, 2, 2 के आगे क्या, 2 में 1 जोड़ें तो क्या आएगा, 3। 3 गुणा 2 6, 625। 35 का स्क्वायर निकाला जाए, 35 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 25 लिखें, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 और 3 12। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1225। 4 और 5 20, यानी 2025। 5 और 6 30, यानी 3025। 6 और 7 42 यानी 4225। तो आप देख रहे यूनिट डिजिट 5 वाले नंबरों का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। तो जिन नंबरों का भी यूनिट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हम इस तरीके से निकालेंगे। अब और नंबर देखते हैं, स्पेशल केसेस विथ 3 6 एंड 9। जैसे मैंने आपको अभी 1 के नंबरों का स्क्वायर बताया, उसी तरीके से 3 6 और 9 का भी एक कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब नंबर ऑफ़ 3 अगर बढ़ते जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको 0 9 तो लिखना ही है। अब नंबर ऑफ़ 3 अगर 2 है, यानी यहाँ पे 3 की संख्या कितनी है, 2, तो क्या करेंगे, इस 9 से एक संख्या माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे 8। और इस 0 से एक संख्या जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 1, यानी 33 का स्क्वायर क्या होगा, 1089। इसी प्रकार से जब नंबर ऑफ़ 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 1 2 3, तो क्या करना है हमें, 0 और 9 तो अपना कांस्टेंट ही रहेगा, 0 और 9 कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ़ 3 कितने हैं, 3, तो क्या करेंगे 2 8 और जोड़ देंगे, यानी 8 8। यहाँ पे क्या होगा, 0 यानी 2 1 जोड़ देने हैं, 1 1, यानी आंसर क्या आएगा 110889। नंबर ऑफ़ 3 अगर 4 हो जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 9 तो हमारा सेम रहेगा, 8 8 8 1 1 1,
ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 3333 के स्क्वायर का। इसी प्रकार से हम 6 का करेंगे। 6 का कैसे करते हैं? 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर हम आपसे 66 का स्क्वायर बोलें तो क्या करना पड़ेगा? इस 3 में एक संख्या जोड़ेंगे, क्या होगी? इस 3 में एक संख्या ऐड करेंगे, यानी 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इस 6 में एक संख्या कम करेंगे यानी 5, यानी 4 3 5 6। सिमिलरली 666 का स्क्वायर क्या होगा? 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। 2 और जोड़ने हैं, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 6 में एक कम 5 और एक कम 5, 3 में एक ज़्यादा 4 और एक ज़्यादा 4। इसी प्रकार से 6666 का भी होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये ट्रिक आप समझ गए होंगे, तो इसी प्रकार से आपका 9 का भी होगा। 9 के में क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 के स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक जोड़ेंगे तो यानी 9, और इसमें कम करेंगे यानी 0, यानी 9809। सिमिलरली यही ट्रिक अगर हम 999 पे लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 8 और 1, इधर 0 0 और इधर 9 9, और 9999 का स्क्वायर आप ये देख सकते हैं। अब ये ट्रिक आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ़ नाइन्स कितने भी हों, आप उसका आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। अब आते हैं हम मेन अपने स्क्वायर्स पे, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे आप लिखा देख रहे होंगे बेस 100। बेस 100 का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो 100 से पास में हो, वो नंबर हमारे बेस 100 में आते हैं। ये नंबर आप देख रहे हैं 107। 107 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें ये नंबर 100 प्लस n या 100 माइनस n में निकालना पड़ेगा। यानी कि जो भी नंबर हमें दिया गया है जो 100 के पास वाला है, वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं इस पे क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ ये 107 है, तो यानी 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 7 ज़्यादा है। चाहे तो हम इसका इस तरीके से लिख सकते हैं 100 प्लस 7 का स्क्वायर। अब आप इसे चाहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए टिपिकल पड़ जाएगा। और आज हम सीख रहे हैं ट्रिक, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है? 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स्ट्रा नंबर है इसका हम स्क्वायर लिखेंगे, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नंबर कितना दिया गया था? हमारा नंबर दिया गया था 107। 107 का ही तो स्क्वायर निकाल रहे थे हम लोग, 107 का ही तो स्क्वायर निकाल रहे थे। 107 में जितना ये नंबर 100 से ज़्यादा है उसी नंबर को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसे पढ़ें तो ये क्या आएगा? 107 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 114, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 49। अब ये आपका 107 का स्क्वायर हो गया कितना? 11,449। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे अब 7 है तो यहाँ पे क्या हमने लिखा? 49। अब कई ऐसा भी नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर 3 संख्याओं का हो, तो 3 संख्याओं का होगा, उस टाइम हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो 107 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 11,449। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम 103 का निकालते हैं। सिमिलरली ये ट्रिक लगाएंगे तो क्या आएगा? ये नंबर कितना ज़्यादा है? 100 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था? हमें 2 डिजिट लिखनी है। तो 2 डिजिट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम 09। ये 1 नहीं है, ये आपका पार्टीशन समझिए इसे, 09। अब ये नंबर कितना है? 103। 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 103 में हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 106। तो यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 103 का? 103 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10609। आसान है। अब हम करते हैं 117 का स्क्वायर। 117 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे हम 100 प्लस 17। क्या लिखेंगे? 100 प्लस 17। अब यहाँ पे क्या करते थे हम? यहाँ पे करते थे हम जो हमारा नंबर दिया गया है वो, और जितना वो कम या ज़्यादा है उसका जो एडिशन। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। ध्यान रखिए क्या होता है? 289। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें
2 डिजिट ही लिखने हैं, तो 289 का हम लिखेंगे लास्ट के 2 डिजिट यानी 89। अब जो 2 बचा उस 2 को क्या करें, वो 2 जो है वो इस बॉर्डर के इस पार आ जाएगा और हम इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 117 में 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 134, और 134 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 136, यानी 13689 इज़ ए स्क्वायर ऑफ 117। होपफुली आपको सारी ट्रिक समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो अभी आगे और क्लियर कर देते हैं। देखिए पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, पिछली स्लाइड में हमने सीखा कि कोई नंबर 100 से ज़्यादा हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। लेकिन ये नंबर जो है 97, 83 और 91 ये किसके पास हैं, ये आपके 100 के पास है। लेकिन क्या है, ये 100 से कम है। तो 100 से कम वाले नंबर में क्या करना होता है वो सीखते हैं। अब ये 100 से कितने कम है, ये 100 से आपके 3 कम है। सेम ही मेथड है लेकिन हमें यहाँ पे एक बारीक सा डिफरेंस सीखना पड़ेगा। यानी वो क्या, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 09, और ये नंबर क्या है 97। 97 कितना कम है, 3 कम है। पहले हम क्या करते थे, जो नंबर जितना 100 से ज़्यादा होता था उस नंबर को ऐड कर देते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, ये नंबर 100 से कितना कम है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी 97 का स्क्वायर क्या आएगा, 97 का स्क्वायर आएगा आपका 9409। 97 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9409। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 83 है। 83 यानी 100 माइनस 17 क्या है 100 माइनस 17, यानी यहाँ पे क्या करेंगे 83 माइनस 17, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर 289, यानी 89 इधर और 2 जाएगा कैरी में इधर। 83 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 68, 6889 ये हो जाएगा आपका 83 का स्क्वायर। इसी टाइप से 91 का करते हैं। 91 का क्या हो जाएगा 100 माइनस 9, क्या होगा 100 माइनस 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 91 माइनस 9 यानी कितने, 91 माइनस 9 हो जाएंगे आपके 82, यानी 8281 इज़ ए स्क्वायर ऑफ 91। देखा आपने स्क्वायर निकालना कितना आसान है। चलिए, ये तो उन नंबरों की बात हुई जिनका जो बेस है वो आपका 100 के आसपास हो, यानी 100 का आसपास, यानी आपने 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर सीख ही लिए हैं। तो इस ट्रिक के थ्रू आप 70 से लेके और 130 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स बाय यूजिंग दिस ट्रिक। उसके आगे के लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो वो नंबर थे जिनका बेस 100 के पास था। अब बात करते हैं बेस 50 की। बेस 50 यानी ये वो नंबर्स हैं जिनका बेस 50 के आसपास हो, यानी 50 प्लस माइनस 30। ओके, अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने की क्यों बोला था। देख रहे हैं आप उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। चलिए, सेम टू सेम कुछ नहीं करना है, सेम वही ट्रिक है, बस एक छोटा सा फ़र्क है, वो आप समझ लीजिए। हम मान के चलते हैं कि जो बेस 100 है, बेस 100 जो है वो हमारे इस ट्रिक का कोर कॉन्सेप्ट है, उससे आपको पीछे नहीं हटना है या उसको आपको भूलना नहीं है। 53 का देखते हैं। 53 में वही हम पार्टीशन करेंगे, बेस 50 मान के चलेंगे, तो यानी 50 प्लस 3 क्या है 50 प्लस 3। अब 50 प्लस 3 हो गया, तो ये नंबर कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये नंबर आपका 50 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पे नंबर क्या था, यहाँ पे नंबर था आपका 53, उसमें जोड़ेंगे कितना 3, क्योंकि क्या है 3 ज़्यादा है। अब इस तरीके से अगर हम आप लिखेंगे पुराना बिना दिमाग लगाए तो ये हो जाएगा 5609, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। यहाँ पे क्या करना है, इस पार्टीशन से जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं, इस पार्टीशन से जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं उसका हमें क्या करना है, उसका हमें कर देना है 1/2। 1/2 क्योंकि हम बेस जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बेस 100 पे। 100 का आधा क्या हो गया 50, 100 का आधा 50 हो गया, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 1/2, यहाँ भी हमें करना पड़ेगा 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका 56। 56 का हाफ कितना होता है, 56 का हाफ होता है आपका 28, यानी 2809 इज़ ए स्क्वायर ऑफ 53। ओके, आसान है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 50 प्लस 11, क्या होगा 50 प्लस 11,
यानी 1/2 61 प्लस 11 का पार्टीशन 11 का स्क्वायर 121, यानी ये 21 और ये एक यहाँ भी जुड़ेगा। ये एक जो है ये हाफ होने के बाद जुड़ेगा, ना कि पहले। तो 61 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61 में 11 जोड़ेंगे तो 72, 72 का हाफ 36, 36 में एक जोड़ेंगे तो 37, यानी 3721 इज द स्क्वायर ऑफ 61। ओके। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में भी चलेंगे, यानी ये कितना कम है, ये आपका 50 से 6 कम है। क्या है, 50 से 6 कम, 50 से 6 कम है, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 44 - 6 पार्टीशन 6 का स्क्वायर 36। 44 में से 6 गए 38, 38 का आधा 19, तो आंसर हो गया आपका 1936। 44 का स्क्वायर क्या होगा 1936। ओके। बेस 100 को इसकी ट्रिक का बेस मान के चलिए, और 100 से जितना भी कम या ज़्यादा हो उसी फैक्टर का आपको आगे वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमारा बेस 100 था, जैसे बेस 50 था, उसी प्रकार से हम बेस 200 की क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से आपका ये 3 ज़्यादा है, 200 से क्या है 3 ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे 203 + 3 पार्टीशन 3 का स्क्वायर 09। यहाँ पे क्या है बेस 200, बेस 200 यानी 100 में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। 100 में अगर हम हाफ़ कर रहे हैं तो आपका बेस 50 आ रहा था, 100 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बेस 200 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें आगे वाली वैल्यू में 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 206, 206 का डबल, 206 का डबल आपका 412 और ये 09, यानी 203 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 41209। 186 यानी 200 - 14, क्या 200 - 14। तो यहाँ पे क्या होगा 186 - 14 इसका दुगना पार्टीशन 14 का स्क्वायर 196, 96 ये 1 हम यहाँ पे कैरी आ गई, वो बाद में जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 86 पे से 4 गए 82, 82 में गए 172, 172 का दुगना किया 344, 344 में एक जोड़ा 345 और 96, 34956 इज़ द स्क्वायर ऑफ 186। अब देखते हैं 213 को। 213 क्या हो जाएगा 200 + 13, क्या हो जाएगा 200 + 13, यानी ये क्या हो जाएगा 213 + 13 इसका ट्वाइस, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, 69 यहाँ +1 कैरी गई, वो लास्ट में जुड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 226, 226, 226 यानी 452, 452 में एक जोड़ेंगे बाद में, ये हो जाएगा आपका 69, यानी 45369 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 213। सिमिलरली अब 199 को देखते हैं। 199 यानी 200 - 1, क्या है 200 - 1, यानी 199 - 1 यहाँ पे 01 इसका ट्वाइस 198, 198 का जो है ना अगर डबल करेंगे तो क्या आएगा 396, 396 और 01, 39601 इज़ द स्क्वायर ऑफ 199। तो आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बेस 100 मान के उसका फैक्टर का मल्टीप्लाई करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन ए सेकेंड्स निकाल सकते हैं। कम से कम ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से तो फास्ट ही है। नेक्स्ट देखते हैं, अदर बेसिस देख लेते हैं। अदर बेसिस यानी जो बेसिस हमने सीखे हैं उसके आगे, यानी कि 215, 215 को हम क्या लिख सकते हैं 200 + 15, 389, ये मैं आपको 400 के पास मान लेता हूँ, 400 के पास -11, 492, इसको 500 के पास मान लेते हैं, 500 के पास -8, 581, इसको हम मान लेते हैं 600 के पास, 600 - 19। अब ट्रिक लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 215 + 15 क्या है 200 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, 15 का स्क्वायर 225, 225 यहाँ पे +2 यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 230, 230 का दुगना 460, 460 में जोड़ेंगे तो 46225 इज़ योर स्क्वायर ऑफ 215। इसे देखते हैं, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 389 - 11, इसमें बेस 4 है तो यहाँ पे 4 और 11 का स्क्वायर 121 + 1 यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका
378, इसका करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। 378 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आपका 1512 यानी 1321, यानी 339 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 151321। 400 का देख लेते हैं, ये आपका 492, यानी ये हो जाएगा आपका 492 माइनस 8, बेस 5 है तो यहाँ पे 5, 8 का स्क्वायर 64, यानी 492 में से अगर हमारा 8 गया तो बचा आपका 484। 484 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 242064 इज़ ए स्क्वायर ऑफ 492। इसी प्रकार से हम लास्ट का देखते हैं 581, यानी ये हो जाएगा आपका 581 माइनस 19, 19 का स्क्वायर आपका होता है 361, तो यहाँ पे 61 प्लस 3 यहाँ पे, बेस आपका 6 है तो 6, 581 में से 19 का है तो 581 में से 19 का है तो आपका आया 562। 562 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3372 प्लस 3 यानी ये 561, 337561 इज़ योर आंसर। तो होपफुली आज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी और काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। एटलीस्ट ये सिंपल जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड होता है मल्टीप्लिकेशंस का, उससे तो काफ़ी तेज़ है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट्स, यानी स्क्वायर रूट, यानी जिस प्रकार से आप ये सेकंड्स में स्क्वायर निकालना सीख गए हैं उसी प्रकार से आप स्क्वायर रूट्स भी निकालेंगे। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस ट्रिक में मास्टरी हासिल कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।